जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए एक शानदार प्यारे दोस्तों सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों सवाल है 48 भाग ब्रैकेट 3 + 6 + 7 को दोस्तों हल करना है। तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान है, आसान के साथ साथ दोस्तों इम्पोर्टेंट भी है। तो प्यारे दोस्तों सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ऐसे सवालों को हम बोर्ड मार्क्स के अनुसार हल करते हैं। तो बोर्ड मार्क्स का नियम क्या है दोस्तों, पहले हम आपको समझाते हैं। BOD बोर्ड, MAS बोर्ड मार्क्स। यहाँ पर दोस्तों बी है, इस बी का मतलब ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट भी शेयर टाइप का होता है। पहला होता है रेखा ब्रैकेट, दूसरा होता है छोटा ब्रैकेट, तीसरा होता है मंझला ब्रैकेट, चौथा होता है बड़ा ब्रैकेट। फिर आता है दोस्तों ओ का मतलब ऑफ होता है। ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं। फिर डी आता है, डी का मतलब डिवाइड होता है। डिवाइड को हिंदी में भाग बोलते हैं। फिर एम आता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को हिंदी में गुणा बोलते हैं। फिर ए आता है, ए का मतलब एडिशन, जोड़ होता है हिंदी में। फिर एस आता है, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाव स्टूडेंट। तो प्यारे दोस्तों बोर्ड मार्क्स का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है, सेकंड नंबर आपको ऑफ या का को हल करना है, थर्ड आपको डिवाइड को हल करना है, डिवाइड के बाद एम, मल्टीप्लाई को हल करना है, मल्टीप्लाई के बाद ये एडिशन को हल करना है, एडिशन के बाद एस, सब्ट्रैक्शन को हल करना है। तो दोस्तों बोर्ड मार्क्स का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ब्रैकेट है ये रहा, तो इस ब्रैकेट को सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं। 48 भाग, ब्रैकेट को हल करो, 3 + 6 कितना होता है, कितना होता है जल्दी से बताओ। 3 और 6 9 प्लस ये 7। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपको समझ में आया ही होगा। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो दोस्तों हमने ब्रैकेट को तो हल कर दिया। सेकंड नंबर हम ऑफ या का को हल करते हैं। तो दोस्तों इस सवाल में देखो आप ऑफ या का लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो इसको रहने देते हैं। फिर हम डिवाइड को हल करते हैं। तो दोस्तों इस सवाल में आप देखो डिवाइड का निशान है ये रहा दोस्तों, है डिवाइड का निशान। तो इस डिवाइड को अब सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, तो 48 भाग 9 है। तो 48 भाग 9, 48 भाग 9 को अपन देखो 48/9 लिख सकते हैं कि नहीं। 48 भाग 9 को अपन दोस्तों 48/9 लिख सकते हैं, प्लस ये 7। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। 7 के बटा हम कुछ नहीं तो अपन 1 लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब 9 और 1 का एलसीएम लेंगे। अब देखो दोस्तों ये भिन्न का जोड़ बन गया। कौन सा भिन्न का जोड़ बन गया। भिन्न का जोड़ को तो आपको दोस्तों हल करना ही आता ही होगा। तो भिन्न का जोड़ में हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं। नीचे वाली संख्या 9 और 1 है, तो 9 और 1 का एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट 9 ही आएगा। ठीक है, अब देखो 9 के टेबल में 9 बताओ कितनी बार आता है, या फिर 9 का भाग 9 में 2 कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो लिखेंगे 1 गुणा ऊपर वाला 48 प्लस 1 के टेबल में 9 कितनी बार आता है, 9 बार। तो लिखेंगे 9 गुणा ऊपर वाला 7। समझ गए कि नहीं। 9 के टेबल में 9 1 बार गुणा ऊपर वाला 48 प्लस यहाँ से 1 के टेबल में 9 कितनी बार आता है, 9 बार गुणा ये 7 ऊपर वाला। ठीक है, अब 1 करेगा 48 से गुणा 48 आ जाएगा, प्लस 9 करेगा 7 से, 9 7 63 और बटा में कितना है 9। अब 48 प्लस 63 को स्टूडेंट जोड़ना है, तो जोड़ दो। 8 और 3 9 10 11 का 1 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 6 11 बटा में 9 है। 111/9 आ रहा है। तो 111 में 9 का भाग देना है स्टूडेंट। 9 का भाग पहले 11 में देंगे, तो 9 के टेबल में 11 तो आता नहीं, 9 के टेबल में 11 तो आता नहीं। तो कितना लेंगे, 9 लेंगे 1 बार, ये 9 लिखा।
11 में से 9 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 1 आ जाएगा नीचे, 21 बन गया। 9 का भाग 21 में देना है, तो 9 के टेबल में दोस्तों 21 आता है। देखो 9 के टेबल में 21 तो आता नहीं, 18 आता है। ठीक है, 21 से छोटी संख्या लेंगे 18, 2 बार आता है। अब 21 में से 18 घटा दो, 19 20 21 3 आ जाएगा। यहाँ पे दशमलव लगा दो, यहाँ पे दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 0 आएगा। 30 बन गया। 9 का भाग 30 में देना है, तो 9 के टेबल में 30 तो आता नहीं, तो 30 से छोटी संख्या लेंगे। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 लेंगे, 3 बार आता है। 27 लेगा। अब घटा दो, कितना आ जाएगा, 30 में से 27 को 3 ही आएगा। अब दशमलव लगाया तो नीचे 0 ही आएगा स्टूडेंट। यहाँ पे दशमलव लगाते हैं तो नीचे 0 अपन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया। 9 का भाग 30 में देना, तो 9 के टेबल में 30 तो आता नहीं, तो 27 लेंगे। कितनी बार आता है 27, 3 बार आता है। ये 27 लिखा। अब घटा दो 30 में 27 को, तो आ जाएगा 3। तो दशमलव के बाद हम 2 संख्याएं ज्यादातर लेते हैं, तो कितना आ रहा है, 12.33 इसका आंसर स्टूडेंट हो जाएगा। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।